तरीके से सत्कार करो, ये भक्ति हो जाएगी। इसका नाम है अर्चन। मन में भाव करो। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सावरे सरकार की, नंद के लाला की। प्यारे कर दिया। जैसे अपन अच्छे से अच्छी चीज अपने शरीर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने भोजन में रखते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान का पूजन करो। अच्छा हुआ फूल भगवान को चढ़ाओ, किसी के घर से चुरा के फूल मत चढ़ाओ। में आ रही है माता हरो, कौन सी झपट के नहीं है। हे माता 100 मोड़ी हवाई करा पुराण तो पुष्पदंत की कथा हुई। पुष्पदंत चुरा कर चढ़ा था भगवान को, पुष्पदंत सारी शक्तियां पूछ कर फूल तोड़ के चढ़ा। अपन प्रहलाद जी द्वारा बताई गई 9 बातें सुन रहे हैं जिनसे भगवान मिलेंगे। अगली बात बता रहे बंधन। श्रवणम कीर्तनम दशरम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वंदन माने प्रणाम। भगवान को खूब अच्छे से प्रणाम करो। और भगवान अकेले मंदिर में नहीं बैठे, भगवान जन जन में विराजे हुए हैं। मंदिर के भगवान में तो कुछ ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा करी है, लेकिन ये जो भगवान के भक्त घूम रहे हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं भी करते, चाहे जड़ में चाहे चेतन, इन सब में तो हमारे ठाकुर जी ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करी। सबको प्रणाम करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपाल। ये कोई सवेरे सवेरे सबसे पहले देखा जाए तब जो आया तो भगवान से कहते राम राम, चाहे रात में लड़ाई आए न भगवान का नाम लेने से छोटे नहीं होते, बड़े होते। दुनिया के पाँव में पड़ो, है ना, पाँव पड़ो अपने घर की बड़ों। तो पंडित जी के पाँव पटाए मारा, हे पंडित जी आशीर्वाद, हे पंडित जी आशीर्वाद। अरे पड़ो पाँव स्वामी जी के, तो कभी मैंने पंडित जी के पाँव में कुछ नहीं मारा। तो शंकर भगवान। और एक बात बताएं, आजकल फिर ना योगा फिल्म देखते क्या चुपको नहीं क्या घुटना बरन लगे पाँव, आशीर्वाद मेरे में बड्डे घुटना ठीक है। चरणों में रहता है आशीर्वाद, जो चरणों को छुएंगे उनको मिलेगा आशीर्वाद, और घुटनों में रहता है गठियावाद, तो घुटनों को छुएंगे उनको मिलेगा गठियावाद। बात खत्म। भगवान की भक्ति है, वंदन करो सबको, नामदेव जी ने कुत्ता में भगवान प्रकट कर विठ्ठल विठ्ठल, कुत्ता रोटी ले गया, अरे विठ्ठल घी तो लगाता जा, भगवान प्रकट। दास्यम, भगवान की दास की तरह सेवा करो। अपना पद, अपना मान, अपना घमंड, अपना रुपया, अपना रुतबा
सब त्याग दो। जहां पर हमारे ठाकुर का दरबार लगा है वहां पर अगर झाड़ू लगाने की सेवा मिले तो सबसे पहले दौड़कर हम झाड़ू लगा दें, हमारा जीवन पार हो जाए। बोलो हमेशा जय जय नारायण नारायण है। अपन अपने कष्टों को देखकर रोते हैं। एक बार कथा में देखो, जो कष्ट भक्त प्रहलाद को काल कोठरी में डाला, प्रहलाद को सर्पों से कटवाया, प्रहलाद को आग में जलवाया, प्रहलाद को पहाड़ों पर से फेंक दिया गया, लेकिन प्रहलाद को मुस्कुराते हैं जय जय नारायण नारायण। अपन को संकट से दुखाते अपन से बोला जैसे घटा मक्खा चलाओ। जय जय नारायण नारायण। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि तपता हुआ खंभा बिल्कुल शीतल हो गया। प्रहलाद ने गले लगा दिया और हिरण्यकश्यप को मारने भगवान उस खंभे को फाड़ प्रकट किया। बड़ा नरसिंह भगवान की जोरदार गर्जना करती है भगवान। तूने कहा था ब्रह्मा तेरी बनाई सृष्टि में मुझे कोई ना मार पाए, अब बता बोला तेरे ब्रह्मा को मुझे किसने बनाया? ऐ मूर्ख, तूने कहा था ना जानवर से मरूं ना मनुष्य से, बता मैं कौन हूं? भगवान नरसिंह बन के प्रकट। और तूने वरदान मांगा था ना 12 महीने में कभी ना मरूं, देख ये 13वां महीना पुरुषोत्तम का मैंने तेरे लिए ही बना के रखा। भगवान के सामने दिमाग नहीं चलाना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने खूब दिमाग चलाया। गर्दन पकड़ के भगवान हिरण्यकश्यप को घसीट कर लाते हैं। संध्या का समय था। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में, देख अभी संध्या है, ना दिन है ना रात है। घर की देहरी पर जाकर भगवान बैठ गए। अबे तक घर की देवी दास की मुंह ने कहा थी, जो अंजना से भगवान देवी पे बैठे उतना से घर की देवी चमकने लगी। सास की पूजा है आज पहले की भागवत में तो भूत गया कि सास के महीना में कम हुए भूत, तो कोई समझ ले समझावे वाली जो कभी बात नहीं हुए। बड़े लिखे आदमी ने तो चले सास की बुराई में बैठने नहीं आता, कोई नहीं बैठा तो मूल गए। जब होशियार भाई तो सबने जो पूरे कटवाई और फिर तो अंतना देरी नहीं की। लेकिन अब भागवत पढ़ी तो पता चला कि जो घर की देहरी होती है ये सांस की मूल नहीं होती। इस पर नरसिंह भगवान बैठे थे। ये नरसिंह भगवान का आसन है। बोलो नरसिंह भगवान की। शाम के समय जिसके घर में द्वार पर नरसिंह भगवान का नाम लेके दीप जलाया जाता है उसके घर में कभी कोई बैर बनाए घुस नहीं पाए। बुरा करने वाले लोग आएंगे उसके घर में मार काट करें, चोरी करें, वो लौट जाए। नरसिंह भगवान का भगवान बैठे अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लटा दिया। अब बताओ राक्षस है, इनको दुश्मन है, अपनी गोदी में बैठा। अपने भगवान है। भगवान कहते हैं जिसका बेटा मेरी भक्ति करता है उसकी मरी हुई 7 पीढ़ियां मेरी गोद में आकर बैठ जाती। तो नहीं पाप किया। आज आप सब पुण्य कर रहे हैं, सब मिलकर भागवत कथा करा रहे हैं। आपके पितृजन बड़े प्रसन्न हैं। वो जहां भी बैठे होंगे भागवत कथा श्रवण करके वो सब भगवान नारायण की गोद में जाकर बैठे। इतनी शक्ति पुत्रों में है। पुत्र भजन करता है हिरण्यकश्यप जैसा पिता भी भगवान की गोद प्राप्त कर लेता है। बोलो भागवत जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भक्त प्रहलाद नारायण जी का कीर्तन कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा तूने कहा था ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, ना गीले से ना सूखे से। देख भगवान ने अपने नाखून प्रकट करे। नाखून ना गीले हैं ना सूखे हैं,
ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान नाखून से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़कर उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलो नरसिंह भगवान की। बुलाओ भगवान। सावरे आए जइयो सावरे। बता कौन कौन बुलाना चाहते हैं भगवान? बैठे बैठे नहीं याद भगवान। सावरे आए जइयो सावरे। सावरे आए जइयो सावरे। सावरे आए जइयो सावरे। बोलो बंसी वाले की जय। नंद के लाला की। सब जनों ने खड़े होकर बुलाओ ना। अब सब जने अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जब आए कोई भी खड़े नहीं रहना, सब बैठ जाएंगे। अभी कथा पूरी नहीं हुई। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष में गज और ग्राह की कथा बड़ी सुंदर है। समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन की कथा में भगवान कच्छप अवतार देते हैं, धनवंतरी अवतार देते हैं, भगवान मोहिनी अवतार देते हैं। बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान की जय। इसके बाद भगवान दैत्यों से पृथ्वी को छुड़ाकर भक्तों को देना चाहते हैं, तो भगवान वामन अवतार लेते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान के बाद भगवान मत्स्य नारायण अवतार देते हैं। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। उसके बाद कथा आती है सूर्यवंश की, और सूर्यवंश की पूरी कथा सुनाकर सुखदेव भगवान कहते हैं राजा दशरथ के यहाँ अपने नारायण भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब सूर्यवंश की कथा सुनाकर उनकी कथा पर आते हैं जिनका आपको इंतजार है। किसका इंतजार है? नंद के लाला का। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कह रहे हैं तुम 4 दिन से बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? घर की चिंता तो नहीं है कि रोटी बनाने, में गुस्सा तो नहीं है कितनी देर का भी? अरे भगवान प्यारी कथा चल रही है। इस कथा में चित्र फेंको कुएं में, अपन तो आनंद लो। भगवान आप तो ना भूख है ना प्यास है। इस सुखदेव जी आपको भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा सुनाओ। उग्रसेन नाम के राजा है, जिसका एक दुष्ट बेटा है जिसका बड़ा खतरनाक है। ना भक्तों को छोड़ता है, ना स्त्रियों को छोड़ता है, ना भगवान को छोड़ता है। दमन करता हंसने लगा। हम जैसे दुष्ट को कौन अपनी कन्या देगा कि उसके पाँव पखाड़ दे? तो हमारा दमाद बनते। अरे चिंता क्या कर रहा? आपकी 6 बहनें देवी नाम की बहन उसको सौंप दो। उसका नाम है वासुदेव। तुरंत देवी और वसुदेव का विवाह कराता है। और सोचता है चलो हमारी बहन है, इसकी विदाई का रथ हम हाँकेंगे। और ये दुष्ट जैसे ही रथ हाँकने लगता है, एक घोर ध्वनि के साथ आकाशवाणी होती है मूर्ख, तू जिसका रथ हाँक रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरी काल होगी। एक मूर्ख के कान में कोई कभी भूख रहे तो मूर्ख कारी करने का पड़कने का मुश्किल जाए। एक शंख के कान में कोई कभी भूख रहे शंख बजा लगा। मूर्ख और शंख एक ही कोई तुम्हारे कान में कभी तुरंत नहीं चल जाती।